हम खड़े हैं गांव संडील में और सबको पता है कि भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत कठिन होता है और हम घरों के अंदर बैठे हैं, उसके बावजूद भी इतनी गर्मी लगती है कि कूलर चलता है उसके आगे भी गर्मी लगती है। और आज दोपहर के 12:30 बजे हैं, बहुत 48-49 डिग्री पे ये जो गर्मी है बहुत तापत है। और आप देख रहे हैं धुओं के बीच में ये कोई साधु नहीं, संडील गांव की बेटी है जिन्होंने दूसरी बार अग्नि तपस्या शुरू की है, आप देख रहे हैं। और भक्ति का मार्ग कठिन होता है ये सबको पता है, लेकिन धुओं के बीच में एक लड़की तपस्या करते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बहुत कठिन मार्ग है और हम इनसे बात भी करेंगे, कितनी पढ़ी लिखी हैं। हमें पता लगा है कि ये MA पास हैं और इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी अग्नि तपस्या करते हुए क्या चाहती हैं, इन्होंने अग्नि तपस्या क्यों की, वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। बने रहे आप एडवांस भारत न्यूज के साथ और देखते रहें, क्योंकि जो त्याग होता है सबसे बड़ा होता है। मोह माया का त्याग, घर का हर तरीके का जो मतलब लालच होता है आदमी के मन में, सभी चीजों का त्याग करके तब जाके भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि हर औरत चाहती है कि मैं ऐशो आराम से रहूं, पैसे में रहूं, हर चीज के ऐशो आराम हो, लेकिन साधु कोई बनना नहीं चाहती। ऐसा कौन सा क्या है कि क्या चाहती हैं, ये देखिए आपके बीच में जो बैठी हैं ये संडील गांव की बेटी है, ठीक है। और हम इनसे बात करवाएंगे, बने रहे आप एडवांस भारत न्यूज के साथ और हम इनसे पूछेंगे कितनी पढ़ी लिखी हैं और हर चीज की हम इनसे जानकारी लेंगे। आपने देखा था कि जो संडील गांव के अंदर जो लड़की तपस्या कर रही थी, साध्वी कहें लड़की कहें, क्योंकि संडील गांव की बेटी है और हमारे बीच में बैठी है, हम इनसे जानेंगे कि इस लाइन में क्यों आई हैं, कितने साल से तपस्या कर रही हैं, सब कुछ जानेंगे, कितना पढ़ा लिखी है, सब कुछ जानेंगे। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? दुर्गाई नाथ जी। दुर्गाई नाथ जी। आप कितना पढ़े लिखे हैं? जी मेरी जो क्वालिफिकेशन है MA फाइनल और साथ में 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स। आपने पहले तपस्या की है? नहीं जी, पहले मैं कर चुकी हूँ जी, मेरी दूसरी बार की तपस्या है। दूसरी बार की तपस्या है। इस लाइन में आप किस लिए आए हैं? भाई मतलब मैं इसी लाइन में, भक्ति की लाइन में आया हूँ, इसका क्या कारण रहा है? जी बात ऐसी है, मैं पहले से ही पूजा पाठ में जो मेरा मन था ना, वो पहले से ही मतलब लगता था, मैं बचपन से ही करती थी। लेकिन मेरे मन में धीरे धीरे पूजा पाठ करते करते मतलब वैराग्य उत्पन्न हो गया और जग कल्याण के बारे में मैंने सोचा, मतलब समझा। जैसे जैसे लाइन में आगे आती गई मैं, तो मतलब इस कारण से जग कल्याण के लिए और गुरुओं की सेवा और साथ में मेरे गुरु महाराज हैं जो मतलब गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनका गुणगान करने के लिए इस लाइन में। आप इस लाइन में आए हैं, आपकी माता जी ने ये नहीं कहा है कि आप साधु क्यों हो? नहीं जी, मेरी माँ तो बहुत खुश है इस लाइन से, बिल्कुल खुश है। अच्छा, क्या साधुओं का काम भीख मांगना है या असली साधु भीख मांगते? जी नहीं, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मतलब साधु वही होता है जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा भाव हो समाज की भलाई का जी। और उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, सबसे पहली बात तो जी, जी, जी। वो अपने कर्मों से साधु बनता है, न कि दिखावे से, कपड़ों से साधु नहीं होता जी, जी। जिस तरह आज हम समाज में देखते हैं, बाहर से सिविल कपड़ों में आते हैं और गांव के बाहर आके भगवा बाणा डाल लिया और पूरे गांव में भीख मांगती हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखो जी, मैं उनके बारे में यही कहूँगी, ये गलत है, क्योंकि इस बाणा को बदनाम मत करो, इनकी कदर करना सीखो। बाणा क्या चीज है, इनकी कदर करो, बस मेरा यही कहना। फालतू में किसी की भावनाओं को जी ठेस नहीं पहुँचाना चाहता जी। मैं समाज वालों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, इनकी सोच है जो कि लड़कियां तपस्या नहीं कर सकती, वो साधु नहीं बन सकती, मतलब इनको थोड़ी अपनी सोच बदलनी चाहिए। क्योंकि भक्ति करने का जिस सभी को अधिकार है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लड़की हो, इसमें भगवान के लिए सब बराबर है। नहीं देखिए, आज समाज में अनेकों बहने साधु संत हैं और एक से एक साधु संत हैं, टीवी पे भी लोग देखते हैं और समाज में भी बहुत ज्यादा, और हमने तो मतलब घूमते रहते हैं, हमें तो देख रही है। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मतलब जो समाज है अपनी सोच को बदले, भक्ति करने का, तपस्या करने का सबको अधिकार है, कोई भी कर सकता है और इसके द्वारा लोगों की भलाई, सुख शांति, समाज के जो कल्याण है मतलब उसको ही कर सकते हैं। और ये सब जैसे मतलब ये तप कर रहे हैं, कोई बड़ी तपस्या कर रहा है, कोई मतलब पंचधूने की कर रहा है, कई प्रकार की तपस्या हुआ जो तो अपना अपना मन है, उसके द्वारा हमारा तप इकट्ठा हो जाए है, जिसके द्वारा आशीर्वाद ज्यादा प्राप्त हुआ है और लोगों की भलाई के लिए ही ये तपस्या कराना। क्योंकि अगर हम कष्ट उठाएंगे तभी तो दूसरों के लिए कुछ करेंगे।
47-48 डिग्री तापमान है और आप वहाँ तपस्या कर रहे थे। कोई कारण तो होगा, कोई शक्ति तो होगी जो हमें इतनी गर्मी से बचा के भी मतलब शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रख रही है। और कोई मंत्र हो या कोई चीज़ हो जिससे मतलब आम आदमी भी तपस्या कर सके, कोई तो वजह होगी। जी हम मंत्र वगैरह तो देखो ऐसे किसी को बता नहीं सकते, उसके लिए तो गुरु धारण वगैरह करना पड़ता है, तभी मंत्र बताया जाता है, तभी दिया जाता है गुरु धारण। मतलब ये तो सब जग कल्याण के लिए है और आशीर्वाद है, ये शुरू से ही इस लाइन में है भक्ति में। और जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है ये मतलब लगभग 4-5 साल से उत्पन्न हुआ है मेरे अंदर। आपकी माता जी कौन सी है? मेरी माता जी बैठी हुई है। थोड़ा सा आपका शुभ नाम जी? रोशनी। रोशनी। रोशनी जी, आपकी छोटी बेटी है बड़ी बेटी है? छोटी लड़की है। कितनी लड़की है आपकी? 2 है। ये छोटी है, ये आप साधु के रूप में है, तो आपको ये महसूस नहीं होता कि मेरी लड़की साधु में बढ़ गई? मैं तो खुश हूँ जी। आप खुश हैं? हाँ खुश हूँ। भाई मतलब अच्छा काम कर रही है, अच्छा लाइन में काम आई। है। अच्छा, आपकी जो बड़ी लड़की है उनको हुआ? वाह, बच्चे को पढ़ाती है। बच्चों को पढ़ाती है, उसको ये नहीं हुआ मेरी बहन शादी हो गई? वहाँ भी नहीं हुए, कहा है मैं भी राजी। खुश है पूरा परिवार? हाँ खुश है। गाँव में अड़ोसी पड़ोसी साथ से ताऊ? अड़ोसी पड़ोसी भी तरकम न दे रहे, निस गैर प्यार हमारा सारा राजी है। खुश है, मम्मी लोग खुश है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप क्या लगे इसके? मैं इसकी भाभी लग रही। आपको कैसा लगे? मम्मी अच्छा लग रही है। ये लाइन अच्छी लगी? हाँ ये लाइन अच्छी लगी, मम्मी बहुत अच्छा लगा, मम्मी बहुत खुश है। ठीक है जी। हाँ जी, आप? हमारी ताई है। क्या लगे आपकी? बेटी लगे है। आपने इस लाइन को देखा है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगे है भक्ति की लाइन में? पूरा वो कर रहे हैं जी इसका, हम पूरा वो कर रहे हैं इसका, इसकी सेवा कर रहे हैं, इसके दौरे बैठे हैं। पिछले साल के साथ सेवादार हैं जी, इनके भी साथ। हाँ आज की साथी रहा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटे आपका? परी। तो ये आपकी क्या लगती है? आपकी बुआ तपस्या कर रही है ना? आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप देख के आए तपस्या करते हुए, अच्छा लगा आपको? ठीक। आपने देखा है सडील गांव की बेटी है और इन्होंने तपस्या की है और तपस्या समाज के लिए, ताकि समाज में सुख शांति रहे, पूरा समाज स्वस्थ रहे, ठीक ठाक रहे, समाज में किसी तरह का कोई बुरा आचरण न हो। बिल्कुल। और आप के सामने बैठी है, दूसरी बार तपस्या की है, पढ़ी लिखी है और फिर तक किसी ताज़ा खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज हरियाणा।